बीएसपी सुप्रीमो के पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या ब्राह्मण समाज भी उनको आर्थिक तौर पर मदद करेगा? सबसे ज्यादा, सबसे बढ़ चढ़ करके मदद करेगा। पार्टी के लिए जो मदद की आवश्यकता होगी, फंड की आवश्यकता होगी, सवर्ण समाज उसकी भी मदद करेगा। बहन मायावती आगे आओ, हम आपके साथ हैं। सवर्ण समाज साथ है, पीडीए साथ है, दलित साथ है। किसी सरकार का क्या बिगाड़ा है? आज किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो लात मार के भगा देता है। नगर में 5 विधानसभा के लेके जाए सोनवा में हमारा दिया जिंदाबाद। पिछड़ा और ओबीसी भाजपा का या सपा का गुलाम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर खास वीडियो में। अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा अकबरपुर में। आज 23 जून बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन है। सबसे पहले तस्वीर आप दिखा दीजिए, कैमरा घुमाकर उधर। बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी की चल रही है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय तैयारी करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतार रही है। लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं विधानसभा अकबरपुर में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम मिश्रा है। तो कैसी तैयारी चल रही? बड़ी रैली है, बड़े लोग आए हैं, तैयारी कैसी है अकबरपुर में? बहुत अच्छी तैयारी है और देश जाग रहा है। पूरा प्रदेश जो है इस समय समरसता चाहता है, शांति चाहता है। धर्म और जाति के नाम पर जो विभेद पैदा हुआ है समाज में, समाज उससे ऊब चुका है, समाज थक चुका है। इन तमाम विभ्रमों से जो आए दिन फैलाया जाता है, जाति के नाम पर झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े, इन झगड़ों से समाज ऊबा हुआ है और ऊबा हुआ समाज मायावती जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सभी समाज के लोग, सवर्ण समाज भी, मैं सवर्ण समाज से हूँ, सवर्ण समाज के लोग भी, ओबीसी लोग भी और एससी लोग भी, सभी एक शांति समरसता की चाह रखते हैं, जिसके कारण सभी का झुकाव मायावती की तरफ है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियां, कौन सी ऐसी पार्टी की सरकार आएगी जिसमें भाईचारा समरसता आप लोगों को दिखाई देगा? देखिए, समाजवादी पार्टी में तो उम्मीद ही नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। भाजपा में योगी जी से उम्मीद थी, लेकिन उनके नीचे जो कुछ हो रहा है, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेलगाम पुलिस है, बेलगाम राजस्व विभाग है, बेलगाम जो है आपका मेडिकल विभाग है, कुछ भी नियंत्रित नहीं है। सिर्फ गुंडा गुंडा, माफिया माफिया, जात जात कहने से सरकारें नहीं चलती हैं। तो उम्मीद हमें जो है वो मायावती जी से है। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार मायावती जी की बने। तो बहन जी किसी से गठबंधन भी नहीं कर रही है, इधर एनडीए है, इधर इंडिया अलायंस है, तो क्या लगता है आप लोगों को बिना गठबंधन के बीएसपी सुप्रीमो 5वीं बार सरकार बना पाएंगे? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे होगा? मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ सी गणित है। पीडीए लेकर के सपा चल रही है, पिछड़ा, दलित, अनुसूचित, लेकिन अनुसूचित साथ नहीं है। पिछड़े में भी कुछ एक लोग साथ हैं, उनके यादव लोग भी उनके साथ नहीं है। सवर्ण उनके साथ है नहीं। भाजपा सवर्ण मुख्य आधार था भाजपा का, सवर्ण ने भाजपा छोड़ दिया है। यूजीसी ने सबके सिर पे लाठी मार दी है और जो ये धर्म और जात की राजनीति है, उबे हुए लोग, अगड़ा, पिछड़ा और दलित, तीनों को शरण मिल रही है, तीनों को आश्रय मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी में मिल रहा है। समान रूप से अगर न्याय मिल रहा है तो मायावती जी के साथ न्याय मिल रहा है। तो हमें तो समान रूप से न्याय चाहिए, हमें गुंडई नहीं करनी है। न पिछड़ा वर्ग गुंडई करना चाहता है, न मध्यम वर्ग गुंडई करना चाहता है, न सवर्ण गुंडई करना चाहता है। हम सब न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने देश और समाज का विकास चाहते हैं, जो मायावती जी के साथ है। इसलिए निश्चित रूप से मायावती जी की सरकार बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकबरपुर विधानसभा सीट से कैसे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं? बहुत बढ़िया है, जो लोग आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहे हैं। प्रत्याशी माने नहीं रखता, पार्टी की विचारधारा माने रखती है, और जो पार्टी की विचारधारा है वो समाज के हित में है, इसलिए समाज उनके साथ खड़ा हुआ है।
उसमें बहन जी लगातार सवर्ण समाज के बारे में अच्छी बातें लिख रहे हैं, लगातार कोई सवर्ण समाज के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, एट्रोसिटी हो रही है, इसको लेकर मुखर होकर आवाज उठा रही है। अन्य पार्टियां मुखर होकर आवाज नहीं उठा रही, कारण क्या हो सकता है? मायावती जी ने पीछे भी सवर्ण समाज को लेकर के अपनी योजना बनाई है और इस बार भी सवर्ण समाज को लेकर योजना बना रही है। सवर्ण समाज, दलित समाज, दो समाज ही काफी है सरकार बनाने के लिए। पिछड़ा और ओबीसी भाजपा का या सपा का गुलाम नहीं है। कोई अशांति नहीं चाहता, कोई झगड़ा नहीं चाहता, सभी शांति चाहते हैं, सभी न्याय चाहते हैं। आज न शांति है न न्याय मिल रहा है, तो हमारी व्यवस्था है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रदेश के लोगों के पास इस वक्त सपा भाजपा विकल्प नहीं है, सिर्फ मायावती विकल्प है। अच्छा, लोग बसपा में एक नारा कांसीराम जी के समय चलता था, एक नोट एक वोट, तो सवर्ण समाज कैसे साथ देगा बसपा सुप्रीमो का? देखिए, नीतियां बदलती हैं, मन बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, देश भी बदलता है, तो समय बदल चुका है, मन भी बदल चुका है और बुद्धि भी बदल चुकी है। दलित समाज ने भी समझा है कि अकेले हम सत्ता में नहीं आ सकते, सवर्ण समाज ने भी समझा है कि अकेले हम सत्ता में नहीं आ सकते। तो जब हम अकेले नहीं आ सकते तो क्यों न समरसता पूर्वक मिल करके अपने विचारों को रखें और आगे बढ़ाएं, एक ऐसी सरकार बनाएं जो हमारे सबके हित में हो। अगर मान लीजिए कभी खुदा न खास्ता बीएसपी सुप्रीमो के पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या ब्राह्मण समाज भी उनको आर्थिक तौर पर मदद करेगा? सबसे ज्यादा, सबसे बढ़ चढ़ करके मदद करेगा। पार्टी के लिए जो मदद की आवश्यकता होगी, फंड की आवश्यकता होगी, सवर्ण समाज उसकी भी मदद करेगा। जो भी आवश्यकता होगी फंड की, पार्टी को सारे फंड दिए जाएंगे, सारी मदद की जाएगी, क्योंकि हमें न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक जीने का हक चाहिए भाई। हम तो शांतिपूर्वक जी नहीं पा रहे हैं ना। कभी भरत भूषण जैसे लोगों को मारा जा रहा है, कभी यहाँ मारा जा रहा है, हम तो परेशान हैं, दुखी हैं। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? किसी सरकार का क्या बिगाड़ा है? आज किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो लात मार के भगा देता है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है तो गरीबों की कहां से सुनी जाएगी? तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए साहब, जिसमें बेलगाम अधिकारी हो, बेलगाम कर्मचारी हो, बेलगाम पुलिस हो। संविधान के साथ न्याय पूर्वक जीने का हक चाहिए और वो हमें लग रहा है मायावती सरकार के साथ हमारा है। आखिरी सवाल होगा सर, अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें बताई जाती हैं, तो क्या लगता है आप लोग मिलकर कितनी विधानसभा सीटें बसपा के खाते में देंगे? सर 5 जाएंगी। जो लोग सपा की सीटें लिए हैं वो पीछे इतिहास देखिए कौन है, वो सब बसपा से ही आए हुए लोग हैं, बैकग्राउंड बसपा का है। तो जो निकले हैं उन्हें समाज दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देगा और फिर से बसपा की 5 सीटें आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लोग बड़ी तेजी से ज्वाइनिंग भी बसपा में कर रहे हैं, इस समय देखा थोड़ा सा मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से बहन मायावती जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उठें। बहन मायावती आगे आओ, हम आपके साथ हैं। सवर्ण समाज साथ है, पीडीए साथ है, दलित साथ है। आपको दिक्कत है, हम आपके साथ। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हाँ, एक नारा है कि बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। और ये हमारा युवा नेता विनय पाठक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा विनय पाठक भैया का नाम रहेगा। और अब की हमार गाना बा, रउआ के गाना ना, भोजपुरी के गाना ना, ये अवधि के गाना बा। जलवाया बक्की जारी बा, जलवाया बक्की जारी बा, 27 के तैयारी बा, जलवाया बक्की जारी बा, 27 के तैयारी बा। और रही बात तो हम तो फैन है, हम तो फैन ना है बॉलीवुड के, हम हाथी का जानी बा।
हम फैन ना है बॉलीवुड के, ना है मोदी या ना योगी के फैन ना है। हम तो है फैन त्रिभाती के। पैसा वैसा तो मिला नहीं है। पैसा वैसा 2000 मिला था मोदी वोदी वाला, वो का कहती हम ओकरे बाद में एंजॉय करी थे। ठीक है साहब। और हमारे भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा के लेके जाए सोनवा में हमारा दिया जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी अभी अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा सीट में बड़ी रैली तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं 2027 में बसपा 5वीं बार सरकार बनाने को लेकर 403 विधानसभा सीटों की तैयारी है। 226 सीट हमारी बसपा के नारा गूंज रहा है। तैयारी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बसपा सुप्रीमो पश्चिम से लेकर उत्तर तक अपने उम्मीदवारों को सबसे पहले उतारने का काम कर रही है। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।